हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण से मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं समसामयिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर आए हैं। इन योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आपको पता होगा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में इन योजनाओं से संबंधित एक दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। मित्रों, योजनाओं के अंतर्गत अगर बात की जाए तो योजनाएं बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उन सभी योजनाओं को तैयार कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे केंद्रीय स्तर पर जो योजनाएं लागू होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और जिस आप राज्य में निवास करते हैं उस राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं। तो उन सभी जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कुछ 2019 से लागू हुई हैं और कुछ 2014 से भी चल रही हैं, जो अर्थात इसके पहले से भी चल रही हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा की दृष्टि से जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली है आपकी प्रधानमंत्री विकास सम्मान योजना। ये योजना 1 जनवरी 2019 से लागू हुई है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया? तो इस योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर भूमि से कम जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भूमि कम है उन किसानों को आपको 6,000 रुपए सालाना राशि देने का प्रावधान किया गया है तथा इसमें जो कुल खर्च इस योजना में जो कुल व्यय किया जाएगा वह 12 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आप। तो नेक्स्ट है आपकी अटल पेंशन योजना। इस अटल पेंशन योजना के अंतर्गत क्या प्रस्ताव है? तो इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के जो पिछले लोग हैं उनको मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है, 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले लोगों को। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के अंतर्गत जो गर्भवती व स्तनपान कराने वाली आपकी महिलाएं हैं उन महिलाओं के खाते में सीधे 5,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। और इस जो वंदना योजना है इसका लाभ सबसे अधिक यूपी में जो यूपी की महिला हैं उन्होंने प्राप्त किया है। 17.80 लाख महिलाओं ने प्राप्त किया है यूपी में। और सबसे कम की अगर बात की जाए तो सबसे कम बिहार की महिलाओं को प्राप्त हुआ है। 5.42 लाख केवल महिलाओं ने वहाँ पे इस योजना का लाभ उठाया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन के बारे में। तो इस योजना को 1 मई 2016 से इसका प्रारंभ किया गया है। और इसमें क्या किया गया था? जब 1 मई 2016 से इसका प्रारंभ किया गया था तो इसमें ये प्रावधान था कि एलपीजी जो कनेक्शन है अर्थात जो गैस कनेक्शन है वह 5 लाख गैस कनेक्शन मुफ्त देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ जब खाता धारक जो बढ़ रहे थे तो उनकी संख्या बढ़ने पर इसको 2020 तक के लिए 8 करोड़ कर दिया गया। अर्थात 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो इस प्रकार ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे अधिक अगर बात की जाए तो यूपी में SC/ST के लोगों को प्राप्त हुआ है। ये SC/ST के लोगों को यूपी में सबसे ज्यादा लाभ मिला है। उनको 40% SC/ST के लोगों को ये लाभ इस योजना का प्राप्त हुआ है। और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम गोवा में 1080 कनेक्शन केवल हुए हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं और भी बहुत महत्वपूर्ण है तो जिसमें आपका आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? तो यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा लागू हुई है और वित्त मंत्रालय द्वारा ये लागू की गई थी। किसके द्वारा? तो तत्कालिक जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली उनके द्वारा ये योजना प्रारंभ किया गया था। अब वर्तमान में तो उनका निधन हो चुका है। तो उनके द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। कहाँ पर? तो माननीय पीएम मोदी के द्वारा ये जो दिल्ली भाषण चल रहा था 15 अगस्त 2014 में
तो दिल्ली में जब भाषण देते समय उन्होंने इस योजना की घोषणा की थी। और क्या हुआ था, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना अर्थात यह खाते से संबंधित है, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि सभी को खाते खुलवाए जाएं। और जब इस योजना का प्रारंभ किया गया तो पहले ही दिन 15 मिलियन खाते खोले गए थे। यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही इस योजना की कि पहले दिन ही 15 मिलियन खाते खोल दिए गए। नेक्स्ट है आपका इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना का जो प्रारंभ किया गया वह 1 जनवरी 1996 से लागू की गई थी इंदिरा योजना। अब ये 1996 की है इंदिरा आवास योजना, जो इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। परंतु क्या हुआ, इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। और कब किया गया है, तो यह 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। अर्थात प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम इंदिरा आवास योजना जो चल रही थी, इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बीपीएल जो धारक हैं अर्थात गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब हैं, मजदूर हैं या जो भी गरीब हैं, उन गरीबों को पक्का आवास मुक्त देने का और शौचालय व्यवस्था देने की व्यवस्था की गई है। अर्थात पक्का आवास दिया जाएगा और मुफ्त में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका व्यय देखते हैं, तो इसके व्यय में है आपका जो केंद्र और राज्य का जो खर्च किया जाएगा आवास बनाने में, वह खर्च का जो अनुपात है वह 60:40 है। अर्थात 60% आपका केंद्र सरकार देगी और 40% जो है वह आपकी राज्य सरकार खर्चा करेगी। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। यह प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 9 मई 2015 से लागू हुई है और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है, इसके अंतर्गत आपको 2 लाख रुपए जब यानी दुर्घटना हो जाएगी तो दुर्घटना में 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। तथा इसमें जब आप इस योजना में तभी आपको फायदा मिलेगा जब आप पंजीकरण करवाएंगे। तो पंजीकरण करवाने के बाद में आपको यानी 12 रुपए प्रति वर्ष जमा करने होंगे। अर्थात 1 रुपए पर मंथ आपको जमा करना होगा। तो जमा करने के बाद में जब इस योजना के अंतर्गत आपका पंजीकरण होगा तो 2 लाख रुपए, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना में 2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत क्या है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आपका छोटे जो कारोबारी हैं जैसे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं छोटे, उनमें 50,000 से 10 लाख तक ऋण देने का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। नेक्स्ट आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया योजना। इस डिजिटल इंडिया अर्थात इंडिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान बहुत दिन से चल रहा है। तो यह कब से स्टार्ट किया गया था, तो यह 2 जुलाई 2015 से लागू है डिजिटल इंडिया बनाने की, लेकिन वर्तमान में भी नहीं बन पाई है क्योंकि आप देख रहे होंगे कितना मजदूर पलायन कर रहा था, क्या स्थिति थी। फिलहाल उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट सरकारी सेवाओं को तकनीकी के माध्यम से अर्थात इस योजना के तहत सरकारी जो सेवाएं अर्थात योजनाएं जो चलाई जाती हैं उनको तकनीकी अर्थात इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत करने का किया गया है। नेक्स्ट है आपका जन धन योजना। तो जन धन योजना के अंतर्गत क्या है, तो जन धन योजना के अंतर्गत यह 28 अगस्त 2014 से लागू है और इसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। अर्थात खाता जो खोलने हैं उनको खोलने के लिए उनको उत्सुक करना अर्थात जागरूक करना, उनको खाते से जोड़ना, क्योंकि ऐसी सभी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब लोगों के अकाउंट खुले होंगे अर्थात खाते होंगे, तो खाते में ही उनको सीधे राशि दी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के अंतर्गत आपका ये 28 सितंबर 2014 से ये लागू हुई है मेक इन इंडिया योजना। इस योजना के तहत आपको देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। आप नेक्स्ट देख रहे हैं स्मार्ट सिटी योजना।
तो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये कब लागू हुई है? तो 25 जून 2015 से ये योजना लागू हुई है। ठीक है, और ये 2020 तक 100 चुने हुए शहर, जो भी 100 सिटी होंगे, उनको स्मार्ट सिटी बनाने का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना बहुत चल रही है। आप देख रहे हैं गंगा परियोजना, गंगा के बगल में भी स्मार्ट सिटी बनने का प्रावधान किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन योजना, तो इस योजना के अंतर्गत आपका ये योजना जो है ये स्टार्ट की गई है 2 अक्टूबर 2014 से गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत बनाने का उद्देश्य किया गया है इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसके अंतर्गत ये कब स्टार्ट हुई है? तो ये 22 जनवरी 2015 से लागू हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही वर्चस्व में है इस समय, और स्त्रियों की स्थिति को सुधार के लिए ये बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि जब बेटियां पढ़ेंगी तभी बढ़ेंगी। तो इस योजना के तहत लड़कियों को पढ़ाई के लिए अर्थात शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, अर्थात शिक्षा के लिए बढ़ावा देना है, ताकि वह अपनी सामाजिक और वित्तीय स्थिति अर्थात आत्मनिर्भर बन सके। वह सामाजिक रूप से और वित्तीय रूप से वह दोनों तरफ से यानी स्वयं आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए इस योजना को मुहिम बनाया गया है। नेक्स्ट है आपकी स्टैंड अप इंडिया योजना। ये स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है? तो इस योजना के तहत एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है, करें प्रयास पाएं विकास। यह शब्द इस योजना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 5 अप्रैल 2016 से ये योजना लागू हुई है। इस योजना के तहत ये योजना किसके द्वारा लागू हुई है? तो तत्कालिक जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है SC/ST महिलाओं अर्थात एससी हैं तथा जो महिलाएं हैं प्लस फीमेल महिलाएं हैं, तो इन महिलाओं को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक ऋण देने का प्रावधान किया गया है। अर्थात उनको अपने ऊपर खड़े होने के लिए अर्थात उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक ब्याज देने का ऋण देने का अर्थात कर्ज के रूप में देने के लिए प्रावधान किया गया है इस योजना का, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट है आपका आप देख रहे हैं जल जीवन मिशन योजना। इस योजना का प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 2019 से ये योजना स्टार्ट हुई है, और इस योजना के तहत क्या किया गया? तो 2024 तक पाइप द्वारा स्वच्छ जल को सभी घरों तक भेजने का मुहिम बनाया गया इस योजना के तहत, और ये तथा कृषि के लिए जल संचयन की व्यवस्था के लिए भी इस पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है आपकी सुमन योजना। तो सुमन योजना का प्रारंभ जो किया गया वह 10 अक्टूबर 2019 से यह योजना लागू हुई है। ये योजना किसके प्रति है? तो गर्भवती महिलाएं सुरक्षित प्रसव व्यवस्था के लिए अर्थात गर्भवती महिलाओं को उनकी जो प्रसव व्यवस्था है वह सुरक्षित रहे, तो इसलिए सुमन योजना को प्रारंभ किया गया है। आप देख रहे हैं गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। इसमें क्या है? तो प्रसव के पूर्व 4 बार मुफ्त इलाज कराने का इसमें वर्णन किया गया है, अर्थात उद्देश्य है, और घर आने और जाने के लिए एम्बुलेंस की मुफ्त व्यवस्था के लिए आप जानते हैं 102 108 नंबर एम्बुलेंस चलती है, तो घर ले जाने और घर से अस्पताल ले जाने के लिए व्यवस्था मुफ्त में की गई है। नेक्स्ट है आपका विज्ञान ज्योति योजना। ये विज्ञान ज्योति योजना क्या है, कब से लागू हुई है? तो ये अक्टूबर 2019 से ये लागू हुई है। इसका जो उद्देश्य है वह 2025 तक 550 जिलों की 100 छात्राओं 550 जिलों की जो 100 छात्राएं हैं 100 छात्राओं को शिक्षित करना है। वो भी कौन सी छात्राओं को? जो कक्षा 9 से 12 की छात्राएं होंगी, उन छात्राओं को शिक्षित करने का उद्देश्य बनाया गया है विज्ञान ज्योति योजना के अंतर्गत। यह मुख्य रूप से छात्राओं के लिए है।
और स्टेम शिक्षा देने का विचार किया गया है स्टेम शिक्षा के लिए। नेक्स्ट देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना जो है ये फरवरी 2019 से लागू की गई है। किसके द्वारा लागू की गई है? तो श्रम मंत्रालय द्वारा ये स्टार्ट की गई है। और इसमें क्या प्रावधान है? तो 60 वर्ष पूरी होने के बाद आपका 3,000 प्रतिमाह राशि देने का प्रावधान है आम प्रकार के लोगों के लिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह योजना जो है इसी योजना को पहले जाना जाता था आयुष्मान भारत योजना के नाम से। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो वर्तमान में है, अर्थात इसका आयुष्मान भारत योजना थी, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कर दिया गया है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को नाम बदला गया था, अर्थात आयुष्मान योजना से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सितंबर 2018 को नाम बदल दिया गया था। यह इसमें क्या है? तो इसमें 10 करोड़ परिवहन और 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है आपकी वन नेशन वन राशन कार्ड। यह जो व्यवस्था है, ये जो योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड, इसमें 30 जून 2020 तक आप कहीं से भी किसी भी दुकानदारक से अर्थात राशन धारक से आप राशन प्राप्त कर सकते हैं किसी भी जगह से 30 जून 2020 तक, लेकिन यह आगे भी उम्मीद है बढ़ा दी जाएगी। नेक्स्ट है आपकी नमामि गंगे योजना। आप जानते हैं नमामि गंगे योजना यानी गंगा जी को स्वच्छ करने की योजना है। यह 7 जुलाई 2016 से लागू की गई है और लगातार चल रही है। उद्देश्य है गंगा नदी को स्वच्छ करने का, परंतु गंगा नदी अभी भी स्वच्छ नहीं हो पा रही है। वो क्यों? क्योंकि हम सभी को अपने ऊपर निर्भर होना होगा और उनके बारे में जब स्वयं सोचेंगे, जब स्वयं को बदलेंगे, तभी सब कुछ बदलेगा। नेक्स्ट है आपकी राष्ट्रीय पशु निरोगी योजना। तो राष्ट्रीय पशु निरोगी योजना अर्थात पशुओं को निरोगी करने की ये योजना है। तो इस योजना के लिए कब लागू की गई है? तो 11 सितंबर 2019 से ये लागू की गई है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। आप जानते हैं अभी ये काफी चर्चा में रही है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा से योजना लागू की गई। इसमें उद्देश्य है यानी क्या है? तो जो पशु हैं, पशुओं के विभिन्न रोगों को नियंत्रण करने का उद्देश्य किया गया है तथा इसके अतिरिक्त ही 500 मिलियन से अधिक पशुओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था का उद्देश्य है कि 500 मिलियन से अधिक पशुओं को टीकाकरण किया जाए, जिसमें आपकी यानी गाय है, भैंस है, बकरी है और इस प्रकार सुअर है, ये आपके जानवर के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट है उम्मीद योजना। ये उम्मीद योजना क्या है? तो उम्मीद योजना ये आपकी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा ये योजना का प्रारंभ किया गया है। ये इसका उद्देश्य है नवजात शिशु में होने वाले वंशानुगत जो रोग है, वंशानुगत जो वंश से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ऐसे रोगों के उपचार हेतु माता पिता को सजग करना है। इस योजना के तहत जो उम्मीद योजना है ये किसके द्वारा लागू की गई है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है आपकी उम्मीद योजना। उम्मीद योजना क्या है? तो उम्मीद योजना के लिए ये योजना लागू की गई है और ये 115 जिलों में स्वास्थ्य केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है इस उम्मीद योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपकी हृदय योजना। ये पीएम मोदी द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें क्या है? तो इसमें विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान करने पर ये बल दिया जाएगा हृदय योजना के अंतर्गत। और नेक्स्ट है आपकी स्किल योजना मिशन। इस योजना के तहत ये योजना कब लागू की गई? तो जुलाई 2015 से यह लागू है। इस योजना के तहत युवाओं में कौशल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है स्किल योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपकी लास्ट श्रमेव जयते योजना। तो ये 16 अक्टूबर 2014 से लागू है ये योजना।
और इसके अंतर्गत श्रमिक व मजदूर सहयोग के समर्पण के लिए ये इस योजना को प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार अभी आपने देखा महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त मित्रों हमारा लगातार करंट अफेयर्स के ये टॉपिक बाय टॉपिक पर डे वीडियो अपलोड किए जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण इनके सभी के टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाले हैं। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे सभी जितने भी वीडियो हैं सभी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे। इसके अतिरिक्त भी अन्य सब्जेक्टों के भी वीडियो चल रहे हैं। तो आपको यदि यह चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।